हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और 72nd के लिए ज़ोर शोर से लगे हुए थे। वेलकम टू आवर सिविल सर्विसेज क्लासेस। और अब स्टार्ट होगा धुआंधार पढ़ाई, ठीक है। तो आज हम लोग 71st बीपीएससी का जो पेपर हुआ था उसका हम लोग साइंस का थोड़ा ये हो रहा है। साइंस पेपर जो होता है जीएस का, जनरल स्टडीज़, उसमें साइंस साइंस आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो अप्रोक्स 30+ क्वेश्चंस हो जाते हैं इसमें, जिसमें आपका तीनों कंसिडर्ड होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके। तो आज जो हम लोग करेंगे फिजिक्स का, जो इस बार 71st में था न्यूमेरिकल, और एडीओ आप लोग देखोगे उसमें भी न्यूमेरिकल पूछा था। तो बीपीएससी अब थोड़ा न्यूमेरिकल पे फोकस कर रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड पे फोकस कर रहा है। अब ये नहीं कि आपको थ्योरी पूछ रहा है कि बताओ भैया स्केलर क्वांटिटी, ये सब नहीं पूछ रहा है। वेक्टर क्वांटिटी आपसे न्यूमेरिकल पूछ रहा है, न्यूमेरिकल। तो इसके लिए आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, हम लोग एक एक चीज़ पढ़ाएंगे आपको, और क्वेश्चंस की से ही, डिस्कशन के थ्रू ही हम लोग करेंगे, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग जो होता है उसी का यूज़ करेंगे हम लोग, है ना। और पीवाईक्यू को ट्रैक करते हुए हम लोग पूरा सिलेबस को डिकोड कर लेंगे, और उसके बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चंस था इसमें, सिंपल, अभी मैं लिख रहा हूँ, आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दूंगा, उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन था, एकदम अच्छे से मैं अभी प्रिपेयर अच्छे से क्वेश्चन बना कर लाऊंगा, अभी बस बता रहा हूँ ऐसे ही किस तरह के प्रॉब्लम्स पूछ रहा है। बीपीएससी एप्लीकेशन बेस्ड है। एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ होम is 250 units. Then the total energy in joule will be। अब ऑप्शन दे दिया था वहाँ पे, ऑप्शन आपको इस तरह से था, 8, अभी मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा, 8 × 10⁻⁶, बी 9 × 10⁻⁵, सी 9 × 10⁻⁸, एंड डी 71st में तो 4 ही ऑप्शन थे, इस बार 5 ऑप्शन होंगे, 10⁵। क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है, हिंदी में भी क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, ठीक। हिंदी में प्रश्न क्या था आपका कि किसी घर में, इसी का हिंदी अनुवाद लिख दे रहा हूँ, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत, यानी जो हम लोग एनर्जी क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, है ना, कितना है, तो 250 यूनिट यहाँ पे दिया हुआ था, होती है। ओके। तो तो
कुल ऊर्जा जूल में होगी, जूल में होगी। अब देखिए ये क्या है, प्योर आपका क्या है, क्वेश्चन कैसा है, एप्लीकेशन बेस्ड। जो हम लोग के घर में यूज़ करते हैं, हम लोग एनर्जी जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है, हमारा एनर्जी कंज्यूम्ड होता है। ये एकदम प्योर एप्लीकेशन बेस्ड है। हम लोग घर पे जो मीटर लगा होता है वो क्या है बताता है, एनर्जी कंज्यूम्ड ही बताता है, ठीक है। तो वहाँ यूनिट्स में होता है, जो हम लोग का बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वो क्या आता है, यूनिट्स में आता है, ओके। तो वही दे रहा है कि 250 यूनिट्स है, और पूछ रहा है कि एनर्जी जो है जूल में क्या होगा आपका खपत, है ना। तो अब देखिए यहाँ क्या, प्योर एप्लीकेशन बेस्ड क्लास, मैं बताऊंगा अभी रेफरेंस आपको कहाँ से ये क्वेश्चन पिक किया है। क्लास 10th एनसीईआरटी का, और वैसे आपको एससीईआरटी में भी ये मिल जाएगा, अब तो सब सेम ही बुक चल रहा है। तो क्लास 10th का एनसीईआरटी से ये पिक किया है, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउस होल्ड के चैप्टर है ना, वहाँ से उठाया है ये, जो एसी डीसी ये सब पढ़ना है यहाँ से उठाया। तो क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। पूछ रहा है कि किस एनर्जी कंज्यूम, अब देखिए यहाँ रिलेशन क्या है, आपको एप्लीकेशन समझना है इसका, कि हम लोग पढ़ेंगे ये क्या होता है, जो यूनिट होता है ना, ये एनर्जी का क्या है, कमर्शियल यूनिट होता है, कमर्शियल यूनिट जो यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। वो क्या होता है, इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड, वन BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये क्या होता है, एक यूनिट जो होता है इसका बराबर होता है आपका, पढ़े हो गए, ये क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर जो यूनिट लिखा होता है ना, वो क्या होता है, किलोवाट आवर में। आर इज़ द टाइम, और किलोवाट मैं बताऊंगा कैसे हुआ, किलोवाट हो गया, वाट होता है आपका यूनिट पावर का, यानी शक्ति। वहाँ से हम लोग यूज़ करके निकालते हैं, फार्मूला मैं बताऊंगा। तो 1 यूनिट जो होता है 1 किलोवाट आवर होता है, ठीक है। अब ये जो 1 किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, तो ये जो होता है ये बराबर होता है 3.6 इंटू, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, 10⁻6 जूल के। ये कैसे आया ये भी बता देता हूँ मैं। तो 1 किलो किलो क्या होता है, 10⁻3, ओके, ये किलो हो गया। और 1 आवर को जो भी हम लोग यूनिट करते हैं, टाइम का एसआई यूनिट जो होता है, टाइम का एसआई यूनिट होता है, टाइम का एसआई यूनिट होता है आपका सेकेंड। तो जो भी कैलकुलेशन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइम का यूनिट क्या लिखते हैं, सेकेंड में बदलेंगे। तो 1 आवर 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, कितना हो जाएगा आपका 3600। यानी कि अगर मैं 1 किलो आवर को चेंज कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ इंटू 3600। यहाँ पे इसको लिखूँ तो कितना हो जाएगा, 36 इंटू 10⁻3, यहाँ से 2, यहाँ से 3 to 5। अब इसको स्टैंडर्ड में लिखने के लिए यही क्या करते हैं, मैं एक डेसिमल को कम कर दे रहा हूँ, वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक डेसिमल बढ़ जाएगा, यही होता है आपका। तो ये 1 किलोवाट आवर जो होता है, वाट इज़ द यूनिट ऑफ, क्योंकि पावर क्या होता है हमारा, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क मीन्स, वर्क सिनोनियम होता है एनर्जी का, एनर्जी और वर्क दोनों का सेम यूनिट होता है जूल। तो वर्क और एनर्जी, यहाँ से एनर्जी पावर इनटू टाइम के फॉर्म में, तो पावर यहाँ पे आ गया आपका वाट, और टाइम का यूनिट हो गया आवर, और ये बन गया 1 किलो। तो यहाँ से 1 किलो आवर कैसे आया, समझ में आ गया आप लोग को, ओके। अब सिंपल पूछ रहा है 250 है, तो यहाँ पे 250 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, इसको याद करना है। इसको मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, ओके। तो एक ज़ीरो से यहाँ ये ख़त्म हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 36, 36 बचे, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, 36
03 15 3 18 36 दूनी 72 08 10 900 9 इंटू 10⁻⁴। तो ये इतना आपको, ये किस में वैल्यू आ गई, ये जूल में वैल्यू आ गया। जूल इज द यूनिट ऑफ, तो ये आपको वहाँ इतना लिखना है, ये समझाने के लिए मैंने बनाया है यहाँ पे, आप देख रहे हो ना, ये चीज़ समझाने के लिए बनाना, आपको बस ये याद रखना है, इस पे हो जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है 3.6 इंटू, सब कैलकुलेशन करोगे तो ये सब भी ज़रूरत नहीं है, माइंड में हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आप ऊपर देख सकते हो आंसर जहाँ पे दिख रहा है 9 इंटू। तो इस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आ रहा है, क्वेश्चन दे रहा है बीपीएससी। फिर एक और क्वेश्चन पूछा था, एक और क्वेश्चन देखो आप लोग। क्वेश्चन क्या था, वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन्स। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन्स, ऑन अ वुडन बॉक्स and push it on the floor at constant velocity. The marginal frictional force will be, है ना, आपसे पूछ रहा है मार्जिनल फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, मार्जिनल मतलब सीमांत घर्षण, विल बी, ओके। आपको ऑप्शन दिया था 200 न्यूटन, बी 100 न्यूटन, सी 300 न्यूटन और डी 400 न्यूटन। अब देखिए ये भी प्योर एप्लीकेशन बेस्ड है। यहाँ आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या है, मैं हिंदी में बता देता हूँ। वी अप्लाई ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, हम लोग एक वुडन बॉक्स है, लकड़ी का बॉक्स है, उस पर 200 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। तो देखो हम एफबीडी बोलते हैं इसको, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक वुडन बॉक्स ले लिया, ठीक है, जिस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं कितना का, 200 न्यूटन का, ओके। एंड पुश इट ऑन द फ्लोर एट कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या बोला है यहाँ पे, पुश इट, पुश कर रहे हैं मतलब लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं किससे, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है नियत वेग होता है। नियत वेग मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग पढ़े होंगे जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, या थोड़ा सा भी पता होगा तो आप नियत वेग, साइंस बैकग्राउंड के लोगों को पता होगा कि कांस्टेंट जब वेलोसिटी होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन होता है dv/dt। जब वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म, तो वेलोसिटी कांस्टेंट इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ पे, ज़ीरो। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेट नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, चेंज कर लेता हूँ कलर। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये कहाँ पे रखा हुआ है, फ्लोर पे रखा हुआ है, ठीक है, फ्लोर पे है। द मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स, जाहिर सी बात है फ्रिक्शन का काम क्या होता है, अपोज करना। तो फोर्स सपोज कर लो इस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर ये एक्सेलरेट करता है तो ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, वुडन बॉक्स है, क्या मूव करता है इधर, बट अभी क्या है, अभी यहाँ पे क्या लग रहा है, मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, रुका हुआ है, ये इधर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स हमारा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, जो ये इसको बैलेंस किए हुए है ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो सेम होगा, बस क्या होगा डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन के साथ दे देता है तो हम लोग क्या लिखते हैं 200 न्यूटन, ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है। अगर कुछ भी होता है, एक्सेलरेशन अगर हो जाता, सपोज कर लो
फोर्स एक लग रहा है इस पे, ये ऑब्जेक्ट होता है एफ। अगर ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता तो एक्सेलरेशन कुछ होता, समथिंग कुछ भी होता मान लो, और फ्रिक्शनल फोर्स इसका कहाँ लगता, अपोज करता मोशन को इधर लगता फ्रिक्शनल फोर्स। तो रिजल्टेंट जो फोर्स होता है, सपोज कर लो ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है फाइनली, तो हम लोग जो रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं वो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है हमारा, न्यूटन सेकेंड लॉ से निकलता है, एफ माइनस एफ इजकल टू मास ऑफ ब्लॉक। सपोज कर लीजिए मास होता है कुछ ब्लॉक का एम, तो ये होता है आपका रिजल्टेंट। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन ही क्या है, इसी में लगा लो, आप देख लो एक्सेलरेशन क्या है, क्योंकि बोल दिया क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन ही नहीं है ऑब्जेक्ट का, ए क्या हो गया हमारा ज़ीरो, मैंने ऊपर अभी बताया। तो ए जब ज़ीरो हो गया तो यहाँ पुट करेंगे तो एक, इससे भी आपका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी अपने आप सही होती है। कोई उस पर क्या हो जाएगा ज़ीरो, नेट फोर्स क्या हो जाएगा ज़ीरो, इसका मतलब एफ और स्मॉल एफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया एप्लीकेशन बेस्ड, प्योर एप्लीकेशन बेस्ड दे रहा है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ कुछ आपको क्या क्या पता चला, हम टॉपिक अभी हमने दो क्वेश्चन किया, दो क्वेश्चन से पता चल गया कि फोर्स पे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है बीपीएससी। तो फोर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना है, तीन लॉज है उसको पढ़ना है, फोर्स का कॉन्सेप्ट, न्यूटन्स के और भी कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन का, ठीक है, वो सब पढ़ लेना है। फिर क्वेश्चन क्या करता है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो एक और आएगा क्वेश्चन अभी फोर्स का, क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है लिख देता हूँ मैं। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ओके, इतना ही देखेगा बच्चा, समझ जाएगा क्या करना है मुझे आगे। डाउन अ हिल, एक हिल है, स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन तो हो रहा है बट कांस्टेंट है। इट अचीव्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो पढ़े थे हम लोग नाइन्थ क्लास में, अब सबको पता होगा फिजिक्स के लिए नाइन्थ क्लास में। इट अचीव्स 400 मीटर्स इन 20 seconds if the weight of the truck is 7 tons, then what will be the, फिर से फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ऑप्शंस है 12,000 न्यूटन्स। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, मैं बताता हूँ कहाँ पे। 13,000 न्यूटन्स, डी 14,000 न्यूटन्स। क्वेश्चन कर रहा है कि एक ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ओके, क्वेश्चन क्या है, ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब भी कहेगा कि एक ट्रक विराम अवस्था से या कोई एक ऑब्जेक्ट वस्तु विराम अवस्था, विराम की अवस्था से स्टार्ट करता है, इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी जो होता है ऑलवेज ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, कोई एक ड्रॉप करते हैं, अगर वर्टिकल मोशन की बात होगी तो जगह अगर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं किसी ऊपर क्लिफ से या कहीं से, तो वहाँ पे ड्रॉप करेंगे यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, हम लेके चलते हैं कि ज़ीरो हो गया। ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी कि स्टार्टिंग में उसका टाइम ज़ीरो पे वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, यानी उस रेस्ट में होगा। डाउन अ हिल, हिल एक पहाड़ी के नीचे की ओर, क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जा रहा है, एक्सेलरेशन तो है बट कांस्टेंट है,
यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात होगी। अब इट अचीव्स 400 मीटर, यानी अब कितना चल रहा है, तो 400 मीटर वो चल रहा है कितना, 20 सेकेंड। जाहिर सी बात है कुछ सेकंड के बाद, तो कितने सेकंड के बाद टाइम अब क्या हो गया, 20 सेकेंड। अचीव कर रहा है 400 मीटर। ये 400 मीटर हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, तो एस हो गया हमारा 400 मीटर। समझ में आने लगा कहाँ से क्वेश्चन पिक कर रहा है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट किया है, या फिर कह सकते हो थोड़ा सा कह रहा है वेट ऑफ द ट्रक बोल रहा है। वेट जबकि क्या होता है, वेट इज ऑल्सो अ फोर्स। जब वेट अगर लेते हैं हम लोग, तो वेट अगर फोर्स होता है, बट यहाँ पे होना चाहिए क्या, हिंदी वाले में सही दिया है, हिंदी वाले में आप लिखा है यदि ट्रक का द्रव्यमान, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए था, मास। क्या होना चाहिए था, मास, मास ऑफ द ट्रक। ठीक है, तब क्या है 7 टन्स। आपको पता है 7 टन्स को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, केजी में। इसको चेंज करना होगा केजी में, क्योंकि केजी क्या होता है, किलोग्राम इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। तो पूछा है फोर्स क्या होगा, तो आप फोर्स अब देख कर समझ लो, तड़ से दिमाग में आना चाहिए आपके कि फोर्स क्या निकालना है, मेरे को फोर्स निकालना है। तो फोर्स एक फॉर्मूला होता है, एक होता है एम इंटू ए। ये कहाँ से आया है, ये आया है यही से आया है। कहाँ से आया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp ओवर dt। मास क्या होता है, p होता है मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। मास कांस्टेंट बाहर निकाल दो, dv ओवर dt अभी मैंने बताया, dv ओवर dt आपका क्या हो जाता है, ma, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो ये चीज़ है। अब मेरे को पता चल गया कि मास तो दिया है 7 टन। ठीक है, मास हमारा अब सब लिख लेते हैं हम यहाँ समझाने के लिए, वहाँ तो फटाफट करना है आपको। 7 टन दे रहा है ये मास एक्चुअली में, तो 7 टन। ओके, 7 टन दे दिया, तो इसको चेंज कर दूंगा मैं किस में, 7 टन है तो क्या चेंज करूंगा उसको, 1 टन मतलब 10⁻³ kg। ठीक है, मास आ गया। एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अब देखो कैसे निकालेंगे, मेरे पास क्या क्या गिवन है, u दे रहा है 0, s दे रहा है 400 मीटर, और t कह रहा है कितने सेकंड के बाद, तो 20 सेकंड के बाद। तो फार्मूला आप लोग पढ़े हो, 3 इक्वेशन, लॉज ऑफ इक्वेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन पहला कौन सा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ वो तीनों लॉ। एक पहला होता है v इजकल टू यू प्लस ए टी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। दूसरा होता है s इजकल टू यू टी, सबको बता दूंगा, एकदम अच्छे से पढ़ा दूंगा मैं। और थर्ड होता है वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब इसमें कौन सा हम लोग एप्लीकेबल है, देख लो डेटा कौन सा मिल रहा है, ये मैच कर रहा है, तो इसका यूज़ करके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। तो s दे रहा है आपका, क्या दे रहा है, s है आपका 400, u तो क्या है 0, t रखो या ना रखो बात क्या है, बराबर 0 कर देगा, हाफ a एक्सेलरेशन हमें निकालना है, और t स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया 400, ये टर्म जब भी u t आपका 0 है तो ख़त्म, हाफ a, और t क्या है 20 का स्क्वायर, इसलिए दिया ये पूरा कैंसिल आउट। यानी एक्सेलरेशन आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया a इजकल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया कैसे निकालना है, तो न्यूमेरिकल दे रहा है भाई, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये 9th क्लास की बुक में भी है। तो यहाँ से अब क्या निकालेंगे, F इजकल टू होता है ma। तो मास क्या हो गया, मेरा मास आया था 7000, देख लो 14,000 न्यूटन। ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन में देख लो, होगा ही, देख लो है यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से आपको बनाना है वहाँ पे। तो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉप मतलब चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा, हाँ बार बार पूछता है, थ्योरी भी और ये। फिर क्वेश्चन पूछता है आपका 10th क्लास से पूछता है ये, इन विच, अब ये कॉन्सेप्ट पूछ दिया है, इन विच मीडियम स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इज, मतलब
71 का तो मुझे ठीक ही लगा, ठीक एवरेज था, मतलब साइंस का क्वेश्चन। मैक्सिमम यहाँ से पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या दिया था, ऑप्शन में देख लो भाई लोग। ऑप्शन दिया था वाटर, दूसरा स्टील, तीसरा एयर, चौथा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ गैस। तो अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट पूछा था, किस मीडियम में, किस माध्यम में स्पीड ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, मैक्सिमम पूछ रहा है आपसे, है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से पढ़ोगे आप। आपको पता है कि जो साउंड का स्पीड होता है ना, वो अप्रॉक्स 332 मीटर पर सेकेंड होता है एयर में, एयर में एट 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये वेरी करता है क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड। ओके, हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सबसे स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, जैसे जैसे क्या होगा उसका डेंसिटी, डेंसिटी पे मटेरियल के डिपेंड करता है ना। जितना ज़्यादा डेंसर होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा डेंसर कौन होगा, स्टील होगा। बस आंख बंद करके मानना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है आपका सॉलिड में, फिर लिक्विड, और सबसे कम स्पीड होता है एयर में, है ना। तो स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा किस में होगा, इसलिए क्या होता है, एक लोहे का रड है, या इस पॉइंट पे मारते हो आप, टन टना टन टन, इधर तुरंत ही सुनाई देता है कितना भी लंबा रड रहेगा, है ना। तो सॉलिड, ये स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, इस ऑर्डर में डिपेंड करता है। हाँ, लाइट का कॉन्सेप्ट अलग होता है, वहाँ पे वो भी मीडियम पे डिपेंड करता है। वो स्पीड ऑफ लाइट, अब आपसे पूछ सकता है, इस बार हो सकता है पूछा भी है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, सी से लेते हैं वेलोसिटी। ये किस पे डिपेंड करता है, दो मीडियम के किस पे डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है ना, म्यू आपका डिपेंड करता है C/V, किसी भी मीडियम का, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये क्या होता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स अपवर्तनांक हिंदी में बोलते हैं। ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है ना। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे, ये टेंथ में बुक में पढ़ना है आपको, 10th क्लास में। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है बीपीएससी, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट पे पूछ रहा है और एप्लीकेशन बेस्ड पे पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं भाई, आप लोग डरना नहीं, सब लोग हम लोग करेंगे, एकदम अच्छे से मैं करा दूंगा। ओके, एक और क्वेश्चन पूछा था, देख लो आप लोग। एक और क्वेश्चन क्या पूछा था, फिर से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन था, अ पेयर ऑफ ऑक्सन, पेयर ऑफ ऑक्सन, बैलों की एक जोड़ी है जो खेत में काम करता है। पेयर ऑफ ऑक्सन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन, 140 न्यूटन, while ploughing the, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा क्वेश्चन, टेंशन मत लो आप लोग। प्लफिंग द फील्ड प्लफ्ड
The field plot is 15 meter long. The work done in ploughing the field, the length of the फील्ड इज। आप देख रहे हो हर जगह क्या है, हर जगह आपसे मतलब ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा फोर्स पे, मतलब फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन पूछेगा, ये 9 10 पे रहता ही है। तो आपसे ऑप्शन दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन समझाता हूँ मैं। 2000 जूल, बी 1900 जूल, सी 2100 जूल और डी 2200 जूल। आपको बताना है कि ये जो बैलों की एक जोड़ी है वो एक फोर्स लगा रहा है, एक्सर्ट फोर्स, मतलब खेत जो जोत रहे हैं तो फील्ड पे कितना लगा रहा है फोर्स, 140 न्यूटन का। द फील्ड प्लॉट इज कितना मीटर लॉन्ग है, द फील्ड प्लॉट इज 15 मीटर लॉन्ग है ना। जोता गया खेत कितना मीटर लंबा है, तो 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया का, तो अब आपसे खेत को जोतने में किया गया कार पूछ रहा है। तो सिंपल है, वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अभी बस इन सिंपल समझा रहा हूँ मैं, क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स होता है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है एक्चुअली में, एफ एस कॉस थीटा। बट अभी हम लोग समझ के चलते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस तरह से फील्ड है हमारा। ओके, इधर ही फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये लेंथ है हमारा, डिस्प्लेसमेंट ये है। तो कितना है लेंथ, 15 मीटर, और ये फोर्स कितना है, 140 न्यूटन, 140 न्यूटन। तो वर्क डन आपको क्या होगा, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो यार, बहुत ही आसान। 15 चौके 60, 15 चौके 60, 15 21 हो गया, सिंपल। और न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड, और क्या हो जाता है आपका न्यूटन, न्यूटन मीटर क्या कहलाता है हमारा, न्यूटन मीटर ही क्या होता है, वर्क डन यानी जूल। आ गया आंसर 20, सिंपल। तो एप्लीकेशन बेस्ड देना है, ठीक है। और एकदम ज़बरदस्त तरीके से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा मतलब आप लोग ऐड हो, कोई भी दिक्कत हो मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे नंबर भी, आप लोग वहाँ भी कॉल कर सकते हो। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको कैसे इधर उधर भटकना नहीं है, पूरा समझा के। देखो भाई, अब वो रट्टा मारने वाला चला गया कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आपको एकदम प्योर एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ना है। एडीए को अभी पेपर सॉल्व कराऊंगा, और हम लोग पीवाईक्यू से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका चांसेस बढ़ेगा कि सिलेक्शन हो। प्रीलिम्स बहुत टफ हो गया है दोस्त, देखो प्रीलिम्स बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है ना। अगर आप प्रीलिम्स कर क्लियर कर लेते हो तो समझ लो आपने हाफ मैराथन क्लियर कर लिया है ना। और मैं मेंस में भी रहूँगा आपके साथ, मेंस भी अच्छा गया मेरा, होप करो इंटरव्यू कॉल आ जाए। और गाइज एकदम ज़बरदस्त तरीके से, तो अपना चैनल है सिविल सर्विसेज क्लासेस, है ना, सिविल सर्विसेज क्लासेस। और मैं इसमें टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल पिन कर दूंगा। आप लोग अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराओ, और कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और मेरा जो नंबर है ये 9810173578, इस पे आप लोग कॉल कर सकते हो। या एक और नंबर है 92633, इस नंबर पे भी आप लोग किसी पे कॉल कर लो, मुझे व्हाट्सअप कर दो, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। आप मैं
बिल्कुल कोशिश करूँगा। तो गाइस थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो लाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाय।